हेलो गाइस, आई एम नेहा और आज आपको मैं टॉपिक कराने वाली हूँ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, यहाँ पे मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, यानी जो मार्केटिंग रिसर्च करते हैं ना मार्केटिंग से रिलेटेड, तो रिसर्च करने के बाद जो हमें डाटा मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसके यहाँ पे फीचर्स बताने हैं कि बढ़िया सा जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहला है इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी करेक्ट होनी चाहिए। ऐसे नहीं कहीं से गलत पलत इन्फॉर्मेशन आप उठा के ले आए हो। इन्फॉर्मेशन शुड नॉट हैव एनी अरिथमेटिकल एंड ग्रामेटिकल एरर्स, यानी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अंदर अरिथमेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। अरिथमेटिकल यानी मैथ्स शब्द से बना है अरिथमेटिक, और इसका मतलब है कि जो आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं ना, जैसे नंबर्स होते हैं 10,000 15,000 ऐसे करके, वो नंबर्स जो है गलत नहीं होने चाहिए। और ग्रामेटिकल का तो आप समझते ही हैं कि भाई ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, ग्रामर से रिलेटेड एरर नहीं होना चाहिए। टू एक्सपेक्ट 100% एक्यूरेसी वुड बी अनरियलिस्टिक, बट अ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी शुड बी देयर। अब इसमें बोला है हम सोचे कि 100% एक्यूरेसी हो, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन मिले वो 100% करेक्ट हमें मिले। ये सोचना तो बिल्कुल रियल है ही नहीं भाई, कहीं ना कहीं छोटी मोटी कुछ ना कुछ गड़बड़ या झूठ झपट मिल ही जाता है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत जो एक्यूरेसी भाई होनी चाहिए कि जिस पे हम विश्वास करके कोई डिसीजन ले सकें। एंड गाइज, ये नोट चाहिए ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्लीट। जो इन्फॉर्मेशन मिली है आपको वो कंप्लीट होनी चाहिए, यानी जो भी इन्फॉर्मेशन है मार्केटिंग से रिलेटेड उसमें जितनी डिटेल्स की ज़रूरत है आपको, वो सारी डिटेल्स भाई होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स फैक्ट्स और फिगर्स शुड नॉट बी मिसिंग और कंसील्ड। अगर कोई फैक्ट्स और फिगर्स कुछ है तो वो मिस नहीं होने चाहिए, या कंसील मतलब ऐसा नहीं है किसी ने छुपा लिए सामने वाले ने, ठीक है, जिससे आपका नुकसान हो जाए। तो सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होनी चाहिए उसके अंदर, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइमली, यानी समय पे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। डिसीजन लेना है, 1 हफ्ते बाद इन्फॉर्मेशन मिल रही है, 1 महीने बाद, उसका क्या करेंगे? सो इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल ऑन टाइम। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है भाई वो ठीक समय पे मिलनी चाहिए, so that receiver of information gets enough time to take decisions based on information received। ताकि जो रिसीवर ऑफ इन्फॉर्मेशन है भाई, जिसको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, उसको थोड़ा समय मिल जाए डिसीजन लेने के लिए, कि भाई जैसे ही मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं उसको पढ़ूंगा, उसके बारे में अच्छे से सोचूंगा, फिर फैसला लूँगा। एकदम से तो नहीं होता ना कि एकदम इन्फॉर्मेशन आई और ले फैसला एकदम तुरंत, ऐसा नहीं, थोड़ा सा समय लगता है हमें फैसला लेने में, है ना। तो वो टाइम पे मिलनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड टू लेट विल बी ऑफ नो यूज़ टू रिसीवर। भाई अगर बहुत लेट इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो हमारे किसी काम की नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, डिसीजन लेना है 1 हफ्ते बाद और इन्फॉर्मेशन मिल रही है 1 महीने बाद, तो क्या करेंगे हम उस चीज़ का? किसी काम की नहीं। नेक्स्ट इज़ ईजी टू यूज़। भाई इन्फॉर्मेशन इस तरह से मिलनी चाहिए हमें कि वो समझनी पढ़नी आसान हो। इन्फॉर्मेशन शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू द यूज़र। भाई इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो भी उसका यूज़र है या उसका रिसीवर है उसको समझ में आनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। इतनी आपने क्या किया, ऐसा स्टाइल यूज़ कर लिया, ऐसी राइटिंग यूज़ कर ली, सामने वाले को समझ ही नहीं आया। टेक्निकल जार्गन, इतने हैवी वर्ड्स यूज़ कर लिए, ठीक है, और सामने वाले को समझ ही ना आए। अब क्या करें भाई ऐसी इन्फॉर्मेशन का जो समझ ही ना आए? इन्फॉर्मेशन अच्छी तो है लेकिन वो समझ नहीं आ रही है, तो क्या करें? इसका किसी काम की नहीं। शुड बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड रिसीवर्स एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो जब भी आप ये राइटिंग वाइटिंग और ये टेक्निकल जार्गन्स यानी जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं इनको यूज़ करें तो भाई अपने दिमाग में पहले रिसीवर को रखें कि भाई जिसको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, क्या वो इतना पढ़ा लिखा है कि इतनी हैवी लैंग्वेज समझ लेगा, या क्या उसके पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो इन टेक्निकल वर्ड्स को आसानी से पढ़ते ही समझ जाएगा, ठीक है, ताकि वो आसानी से इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड यानी समझ पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेलेवेंट। रेलेवेंट शब्द का मतलब ये जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। इन्फॉर्मेशन अवेलेबल शुड बी रेलेवेंट एंड फिट फॉर द पर्पस फॉर इट इज़ रिक्वायर्ड। ये बोल रहे हैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो भाई क्या होनी चाहिए, जिस पर्पज़ के लिए आपको चाहिए उस पर्पज़ पे फिट होनी चाहिए। यानी जिस टाइप की इन्फॉर्मेशन, जैसी इन्फॉर्मेशन आपने मांगी थी सेम वैसी ही उससे रिलेटेड होनी चाहिए, कुछ हटके नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन किसी एक बंदे के लिए रेलेवेंट यानी काम की होती है, बट वही सेम इन्फॉर्मेशन दूसरे बंदे के लिए किसी काम की नहीं होती है। जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, आपने अपने रिसर्चर से बोला भाई पता लगाओ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कैसी है, वाटर सप्लाई कैसी है, यहाँ के लोग खाने में कैसा खाना पसंद करते हैं,
वेज नॉन वेज, और इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है, रिसर्चर क्या लेके आ रहा है, सर इस एरिया में ना बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन स्कूलों की कमी है, स्कूलों में सीटें जो है उसकी कमी है, तो स्कूल खोल लेते हैं वो ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है। अब ये भाई आपके काम की क्या चीज़ है, आपको स्कूल से क्या मतलब, आपको तो रेस्टोरेंट खोलना है, आपका मेन पर्पज़ वो है, इन्फॉर्मेशन कुछ आ रही है लेकिन आपको मिल कुछ रही है। अब ये इन्फॉर्मेशन एक यूज़र के लिए तो बहुत काम की है भाई, जिसको स्कूल खोलना है, लेकिन जिसको रेस्टोरेंट खोलना है उसके लिए तो ये इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट ही नहीं है, काम की ही नहीं है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ क्लैरिटी। इन्फॉर्मेशन शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज। अब जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है बहुत क्लियर होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में होनी चाहिए। ऐसा नहीं 50-60 पन्ने की इन्फॉर्मेशन दे दी और आप पढ़ के ही पागल हो रहे हैं। एकदम क्लियर होनी चाहिए, आपको तुरंत पढ़ते ही समझ आना चाहिए ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है और इसका मीनिंग क्या है, ये हमें बताने क्या चाह रही है इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल देखते हैं। मार्केटिंग रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स ग्राफ्स ऑन डाटा विल बी मोर कंसाइज एंड क्लियर। अगर आपको मार्केटिंग से रिलेटेड सपोज एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें बहुत सारे ग्राफ्स बने हुए हैं, तो उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा क्लियर है। वो सबको ही पता है कि अगर एक ग्राफ को आप देख रहे हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत हम निकाल सकते हैं। वहीं उस ग्राफ की जगह आपको 2-3 पन्ने में वो चीज़ लिख के दिखा दी तो उसको समझना बहुत मुश्किल है। ग्राफ पढ़ना तुरंत बहुत ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव। इन्फॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड कीपिंग इन माइंड अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। जब भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो भाई अपना ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखें, दिमाग में रखें कि आपको किसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। एग्जांपल देखो, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, एज डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। अब हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसकी डिमांड के बारे में पता लगाएं, क्या मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं। देन इट वुड बी इरेलीवेंट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट, नीचे थोड़ा मिसिंग हो गया, रेपुटेशन ऑफ कंपनी लिखा है। सो ये बिल्कुल इरेलीवेंट होगा, बेकार होगा ये चीज़ पता लगाना कि भाई कंपनी की रेपुटेशन क्या है क्या नहीं है, ये चीज़ें बकवास है। हमें जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें हाथ पैर वहीं मारने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। ये पॉइंट क्या कह रहा है, एफर्ट शुड बी मेड टू कीप इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल अदरवाइज इट कुड बी यूज बाय कॉम्पिटिटर्स एंड राइवल्स। भाई कोशिश करो कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप ढूंढो उसको कॉन्फिडेंशियल रखो, किसी को मत बताओ, वो आपके काम आएगी। अगर वो इन्फॉर्मेशन लीक होगी आपके कॉम्पिटिटर्स के पास, राइवल्स के पास, वो इंपॉर्टेंट रिसर्च डाटा पहुंच गया तो वो उस चीज़ का बेनिफिट उठा लेंगे, आपको घाटा हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है, मतलब किसी पे एक तरह से होता है ना 100% ट्रस्ट करना। सो इन्फॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम रिलायबल एंड ट्रस्टेड सोर्स। यहाँ बोल रहे हैं कि जब भी आप इन्फॉर्मेशन गैदर करें कोशिश करें एक रिलायबल और ट्रस्टेड सोर्स से, यानी भाई किसी ऐसे बंदे के से आप इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करें जिस पे आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो। देन ओनली मार्केटर कैन यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंटली टू टेक डिसीजंस। तभी मार्केटर उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकता है कॉन्फिडेंटली, मतलब हाँ उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिली है, अब इसको सोच कर मैं कहीं पैसे लगाता हूँ, कहीं एफर्ट्स लगाता हूँ तो ये मेरे जो है काम करेंगे 100%, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सही है। गलत इन्फॉर्मेशन पे पैसे लगा दो तो यार पैसे तो डूब जाएंगे ना। नेक्स्ट इज़ इकॉनमी। ये पॉइंट क्या कह रहा है, इन्फॉर्मेशन शुड बी मेड अवेलेबल विद इन सेट कॉस्ट लेवल्स। भाई जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है वो कॉस्ट के अंदर आनी चाहिए, जो आपने कॉस्ट सोच रखी है। If costs are too high to obtain information, then we should look for other sources for collecting desired information. अगर कॉस्ट सपोज आपकी बहुत ज़्यादा आ रही है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कहीं पे भी जाके, किसी के घर जाके, किसी दूसरे शहर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो आपको कोई और सोर्स ढूंढना है कि भाई कोई और तरीका या कोई और बंदा ऐसा ढूंढना है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन थोड़े सस्ते में मिल जाए, ठीक है। आपको ये ना हो कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में एकदम नुकसान ही हो जाए। चलिए वीडियो खत्म।